हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पिछले कक्षाओं में चर्चा किया था कि नलिनी नीलचंद शर्मा द्वारा 20 के दांत चैप्टर है, उससे जो सब क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में 2024 में, मैंने उनका जिक्र किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्स मूलर साहब के बारे में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का कवि परिचय है। तो विश्वविख्यात फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। यहाँ से एबिलिटी बन सकते हैं। जब उनके पिता का मृत्यु हुआ तो वह 4 वर्ष के थे, याद रखिएगा। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होगी, फिर भी उनकी मैक्स मूलर जी की शिक्षा दीक्षा में बाधा नहीं आया। बचपन वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीस और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि उनको कौन वह जो है संगीत के अलावा और कौन कौन से भाषा में निपुण थे, तो कहेंगे लैटिन भाषा में और ग्रीक भाषा में क्या थे, निपुण थे। उसके बाद उन्होंने उसी उम्र में जो है उन्होंने कविताएं भी लिखने लगी लैटिन भाषा में। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन जो है प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश, आप नाम जानते होइएगा हितोपदेश के बारे में, संस्कृत में आपको पढ़ना है हितोपदेश, जिसको जहाँ से जो व्याघ्रपति कथा है जो यहीं से लिया गया है। हितोपदेश नामक मित्र लावण नामक खंड से लिया गया था, जिसको लिखा है नारायण पंडित ने। तो उसको भी उन्होंने जर्मन भाषा में प्रकाशित करवाया था। इस समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषद जैसा जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी किया। मेघदूत के बारे में जानते हैं आप लोग होइएगा। मेघदूत जो कालिदास जी हैं उनका एक रचना है मेघदूतम, उनको उन्होंने जर्मन में पद के रूप में अनुवादित करवाया। उसके बाद आगे आइए, मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। कि वैदिक जो तत्वज्ञान है वही क्या है, मानव सभ्यता का मूल स्रोत। स्वामी विवेकानंद उन्हें वेदांतियों के वेदांती कहा है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं कि किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है मैक्स मूलर को, तो स्वामी विवेकानंद जी। फिर अगला है कि उनका भारत के प्रति अनुराग जगजाहिर है, प्रेम। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्राकान पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी मतलब रानी विक्टोरिया, साम्राज्य की रानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑसबोर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाओं की तुलना में विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। आइए, हमारे यहाँ अभी सादर आमंत्रित है। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। कौन किस हुड की? नाइटहुड की। लेकिन इनको उन्होंने इस पदवी को अत्यंत तुच्छ लगा कि इनको मैक्स मूलर साहब को उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर दिया। उन्होंने भारत भक्त, संस्कृत अनुराग, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो गया। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनका निधन कब हुआ, और ऊपर में जो यहाँ से है उनका जन्म कब हुआ, इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकते हैं। तो अब मेन है यहाँ से कि अगर मान के चलिए कि आपको इस पाठ का सारांश लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें देखिए, लिखना प्रस्तुत आलेख जो वस्तुतः जो है भारतीय सिविल सेवा चयनित अंग्रेज युवा अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबंधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। मतलब जो हमारा भारत देश आज़ाद था ना, तो उस समय जो है अंग्रेज सब चाहता था कि हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं उनको कम पदवी मिले और जो भी ब्रिटिश के लोग हैं उनको ज़्यादा मिले। उन्हीं के ऊपर इनका एक भाषण है, कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप संक्षिप्त एवं संपादित अंश एक हिस्सा है जिसका भाषांतरण डॉक्टर
भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण में मैक्समुलर ने भारत की प्राचीनता विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता से कुछ भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह भी सौभाग्यपूर्ण होगा अवसर है कि वे विलक्षण देश और उनकी सभ्यता संस्कृति में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता एवं का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण में से कर सकेगी। मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत कि जो हमारा भारत उस समय जब सिविल सर्विस एग्जाम होने वाला था तथा जब अंग्रेज अधिकारी चयनित होते थे तो उसके बारे में उन्होंने भाषण में कहा था। और महारानी विक्टोरिया जो है, जो इंग्लैंड की रानी थी, महारानी थी, उन्होंने इनको नाइटहुड को उपाधि दिया और नाइटहुड को उपाधि देते देते जो है इन्होंने इनको अपने आप को तुच्छ ला के मैंने इतना परिश्रम किया है, हमको इतना छोटे से उपाधि नाइट की उपाधि, इसलिए उन्होंने वापस को कर दिया। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं। पहला तो यहाँ से बन रहा था शुरू से, जन्म कहाँ हुआ था वो, उसके बाद किस किस भाषा में निपुण थे वहाँ से बनेगा, किस किस किताब को उन्होंने पद्यानुवाद करवाया, किस किस को कौन कौन सा उपनिषद था, उसके बाद हितोपदेश इत्यादि को करवाया। उसके बाद किसने उनको नाइट की उपाधि दी, तो महारानी विक्टोरिया ने दी। उसके बाद उनका निधन कब हुआ, तो 28 अप्रैल 1900 को हो गया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं और बनने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद इनको भाषांतरण का अनुवाद किसने किया था, तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। बस इतना ही तक इससे पूछा जा सकता है अधिकतम से अधिकतम। ये अगर आपको सारांश लिखने के लिए तो ये लाइन जरूर लिखनी, नई पीढ़ी अपने देश इस प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना और प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी, ये उन्होंने कहा था मैक्समुलर साहब ने। तो अगर आप चाहते हैं कि बीपी जो हमारा बिहार बोर्ड है 2025 उसमें अब 90% प्लस टारगेट है 90+, तो आप जो है मिल सकते हैं। और साथ में अभी से लेकर के जब तक एग्ज़ाम हो जाता है तब तक हम इस चैनल के माध्यम से आपको सारा हिंदी का जितना भी होगा व्याकरण प्लस जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में कैसे हमको शुद्धता पर ध्यान देना है, एग्ज़ाम हमको कैसे सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, सारी बात इस पर हम करेंगे। और मेरा एक चैनल और है जिसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है स्टडी विथ SK1। इस पर आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर @ लगा करके, तो आपको जो है ये आएगा। उस पर हम व्याकरण का और उसमें शॉर्ट्स भी डालना शुरू कर देंगे। सब्सक्राइबर्स उसमें बस बढ़ना चाहिए, उसके बाद हम उसमें भी काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।